नमस्कार, मैं हूं एमजी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कंसेप्ट क्लियर विथ एमजीएस। हमने सिंप्लीफिकेशन के लगभग 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया पहले उसको देख लें, क्योंकि जब तक आपको प्लस माइनस इंटू डिवीजन ये सब बढ़िया से करने नहीं आएगा, बट्टे का जोड़, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं सिंप्लीफिकेशन के। अगर आप माहिर नहीं होंगे ना, तो आपको मैथमेटिक्स आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बेस वही है। इसीलिए मैंने सबसे पहले शुरुआत सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से ही किया था, ताकि आपका जो बेस है वो मजबूत हो जाए। प्लस करने में, माइनस करने में, इंटू करने में, बट्टे का जोड़ करने में, बहुत सारा चीज़ है उसमें। वो सारी चीज़ को मैं अच्छी तरह से समझाया हूँ और कम से कम 60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया हूँ। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें, ताकि आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाए। अब हम लोग आज से सर्च एंड इंडाइसेस चैप्टर की शुरुआत किए हैं। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और इतनी अच्छी तरह से समझेंगे कि कमज़ोर से भी कमज़ोर विद्यार्थियों को समझ में आए। ठीक है, देखिए सर्च का मतलब क्या होता है। सर्च का मतलब होता है करणी। इसको बोलते हैं करणी। जो नहीं रहता है अंडर रूट ऐसे टाइप का, अंडर रूट 5, यही क्या है, करणी है। और क्या है इंडाइसेस, मतलब क्या होता है, घात घातांक। ठीक है, तो ये वाले जो चैप्टर हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन निश्चित आता ही है हर एक एग्जाम में। तो हम लोग इसी चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए घात क्या हो जाता है, जैसे कि 2 टू दी पावर 2 इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे डेली। कम से कम 10 क्वेश्चन के आसपास प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारा इस चैप्टर में भी कमांड आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए रूल क्या है कि ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, यानी कि जब मल्टीप्लाई रहे, ये क्या है, बेस है, ये भी बेस है, बेस सेम रहे और मल्टीप्लाई रहे तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं। बेस सेम रहे और मल्टीप्लाई रहे तो जो घात है, एक्सपोनेंट है, आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। और डिवीजन रहे तो माइनस हो जाते हैं। अब ये देखिए, ये ब्रैकेट में है, या इसको बोलते हैं होल पावर। तो जो ये मान लीजिए कि क्या है, एक तरह का समस्या है। अगर ये समस्या है और घर के ऊपर समस्या है तो इसके ऊपर भी प्रभाव डालेगा, इसके ऊपर भी प्रभाव डालेगा। तो ये ए टू दी पावर भी एन हो जाएगा, बी टू दी पावर भी एन हो जाएगा, ऐसा रहेगा। तो इसी तरह ए इंटू बी टू दी पावर एन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए टू दी पावर एन होगा और बी टू दी पावर एन होगा, दोनों पर होगा। ठीक है, अगर किसी भी संख्या का अगर पावर जीरो हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाता है। ये सब क्या है, रूल्स हैं, सर्च एंड एनालिसिस का रूल्स हैं। इसको एक्सपोनेंट का रूल भी बोलते हैं, घात घातांक करणी का ये रूल्स हैं। ठीक है, इसी रूल के आधार पे हम लोग आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए एक और रूल क्या होता है, ए टू द पावर -1 रहे, यानी निगेटिव रहे, तो क्या होता है, 1/, में हो जाएगा। जो भी बेस रहेगा 1/, में हो जाएगा। ठीक है, या इतना रहे तो भी आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हैं और इसी रूल्स के आधार पे हम लोग सर्च एंड इंडेक्सेस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए मान लीजिए कि ऐसा रहे 27 टू द पावर, अगर मान लीजिए कि 2/3 है, ऐसे रहे, तो ये क्या हो जाएगा, 27 क्या कहलाता है, 3 का पावर 3 होता है ना। अब यहाँ पर क्या है, 2/3 है, तो यहाँ अगर कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई रहता है। ठीक है, तो ये 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया ना। ऐसा जब रहता है तो इसको सबसे छोटा रूप में लेके आइए। 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। ऐसे आपको बहुत सारे याद करने होते हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब क्या होगा। उसको आप एक बार याद किए रहेंगे तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन एक देखते हैं, एक छोटा सा ही क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 1024 है, 1024 क्या है, इसका पावर क्या है, -4/5 है। अब पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब देखिए 1025 को अगर सबसे छोटा रूप में करेंगे ना, तो ये क्या हो जाता है, 32 का स्क्वायर है। 32 क्या होता है, 2 का पावर 5 होता है।
जैसे 32 जो होता है ना, वो क्या होता है 2 का पावर 5 होता है। आपको एक बार लिस्ट याद करवा देंगे, ठीक है। 32 क्या होता है 2 का पावर 5 होता है। ये 32 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा 5 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 10 है, ठीक है। तो ये 2 टू द पावर कितना है 10 है ना, और यहाँ पर कितना है -4/5 है। तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा 2 टाइम्स में। अब 2 टू द पावर कितना हो गया -8 हो गया। तो अब देखिए जब इतना हो गया तो ये माइनस है, इसका मतलब बटे में है, और 2 टू द पावर 8 है। 2 टू द पावर 8 क्या हो जाता है 256 होता है। यही आपका आंसर हो जाए, ठीक है। अगर ये पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है 8/125 टू द पावर -4/3 है। तो आपको क्या करना है सबसे छोटा रूप में लाना है। तो 8 के सबसे छोटा रूप क्या हो 2 टू द पावर 3 होता है, और 125 क्या हो जाता है 5 टू द पावर 3 हो जाता है ना। और ये क्या हो जाएगा -4/3 हो गया। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये क्या हो गया 2/5, इसका होल टू द पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे ऊपर दोनों है। तो होल टू द पावर अगर इसको 3 लिख दिए, अब ये वाला जो है इसको हम क्या कर दिए बड़ा मझोला कोष्ठ में डाल के इसको -4/3 कर दिए। क्यों कर दिए थोड़ा सा अलग रहे, ठीक है। अब 3 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई रहता है, ब्रैकेट के ऊपर जब पावर रहता है तो क्या रहता है मल्टीप्लाई रहता है। तो 2/5 टू द पावर -4 हो गया है ना। तो 2/5 का पावर -4 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया 5/2 का पावर 4 हो गया है ना। उलट देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हट जाएगा। तो 5 टू द पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाता है ये हो जाता है 625, और 2 टू द पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाता है 60। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर ये चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि डेसिमल के रूप में रहे, तो इसको सबसे पहले क्या करना है डेसिमल को हटाना है, ठीक है। तो डेसिमल को जब हटाएंगे तो क्या हो जाता है ऊपर ये हो जाएगा ऊपर में 32, और ये जो डेसिमल के बदले क्या लिख देते हैं 1, और कितने अंक हैं 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो जाएगा 5 शून्य हो जाएगा, ना। अब ये क्या है 3/5 है। अब ये क्या है 32 मतलब क्या होता है 2 टू द पावर 5 होता है, और ये कितना है 10 टू द पावर 5 है ना। तो इसका पावर कितना है 3/5 है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं 2/10 टू द पावर 5 है ना। और यहाँ पर क्या है इसको सेपरेट करने के लिए हमने मझोला क्वेश्चन ले लिया, और 3/5 है तो 5 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब क्या बच गया 2/10, 2/10 2/10 के पावर 3 बच गया। तो 2/10 के पावर 3 है तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3, अब भाई 10 टू द पावर 3 हो जाएगा ना। तो 2 टू द पावर 3 क्या होता है 8, और 10 टू द पावर 3 क्या होगा 1000 हो जाता है ना। इसका अगर डेसिमल में मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा 0.008, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं ये समझाने के लिए आपको बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, ताकि क्या हो जाए आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप ऐसे आप तुरंत इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते ही हैं कि 32 क्या होता है 2 टू द पावर 5 हो जाता है, और इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 256 टू द पावर क्या है 0.16 इंटू 16 टू द पावर क्या है 0.18। अब इस तरह का क्वेश्चन है तो इसको क्या करेंगे हम लोग सबसे छोटा फॉर्मूला लेके आएंगे। ये 16 है ना तो इसको भी 16 के रूप में लाएंगे। 256 क्या होता है 16 का स्क्वायर होता है ना। अब ये क्या है 0.16 है ना, इंटू ये भी क्या है 16 टू द पावर क्या है 0.18 है। अब इसको अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर कुछ नहीं रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 टू द पावर ये क्या हो जाएगा 32, 16 दूनी 32 होता है ना। ये क्या है 32 इंटू ये क्या हो गया 16 टू द पावर क्या है 0.18। अब क्या है रूल क्या कहता है बेस जब सेम रहता है तो पावर क्या होते हैं आपस में जुट जाते हैं। तो 16 टू द पावर कितना हो जाएगा 0.32 प्लस 0.18 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा 16 जो ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.50। 0.50 का मतलब क्या है हाफ है। तो ये क्या हो गया कि 16 है तो 16 का मतलब क्या हो जाता है ये
2 टू द पावर 4 हो जाता है इंटू ये 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं ना। ये क्या हो गया कट गया, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है 4 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप एक एक स्टेप समझ के पढ़े रहेंगे समझे रहेंगे तभी तो आप इतना बड़ा क्वेश्चन को इतना एलेबोरेट करके ना बना के आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।